हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करने वाले हैं, हमारे लेटेस्ट क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का। ये जो एक्सरसाइज है ना, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अगर तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 आ रहा है तो समझ जाओ कि 6.1 से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये लाइन्स एंड एंगल्स का। इसमें आप लोगों को वर्टिकली, अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर ये वीडियो आपको मजा आ जाए तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए आगे के एक्सरसाइजेस के तो कमेंट करके भी बताना, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, मैंने बाकी एक्सरसाइजेस के भी वीडियो बना दिए हैं। तो चलो देखो, जो 6.1 है इसमें क्या कहा गया है। 6.1 के पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें ए बी और सी डी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे पॉइंट ओ पर। एक ए बी लाइन है और एक लाइन ये सी डी है, पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर हमारे अच्छा, यहाँ पर केवल दो ही लाइन के बारे में नहीं है, एक तीसरा रे भी देखो दिया हुआ है, ओ ई नाम का एक रे भी बनाया गया है ना, ये भी ध्यान रखना। तो हमसे कहा गया ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, यानी कि ये वाला और ये दोनों एंगल जो है इनको अगर हम प्लस करें तो 70 आएगा। और बी ओ डी की जो वैल्यू है ना, ये वाले एंगल की, ये है 40 डिग्री की। तो फाइंड बी ओ ई। सबसे पहले हमें इस बी ओ ई का एक्चुअल वैल्यू पता करना है, क्योंकि हमें इन दोनों का सम 70 दिया है ना, इन दोनों का सम 70 है, तो इसका तो कुछ अलग वैल्यू होगा, तो वो पहले पता करना है। और फिर बोल रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, यानी कि ये जो हमारा सी ओ ई एंगल है, हमें इसका कंप्लीट रिफ्लेक्स पता करना है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर सी ओ ई पता चल जाएगा तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 से हम लोग उस एंगल को माइनस कर देते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है, ये पिक्चुअल एंगल निकल जाता है। तो चलो कैसे सॉल्व करना है मैं जल्दी से तुम लोगों को कॉपी में समझाता हूँ डिटेल में एकदम। तो देखो, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है और ये चीजें हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 और बी ओ डी जो है वो हमारा 40 डिग्री का है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे पता है, देखो बच्चा, अगर ये बी ओ डी 40 का है ना, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कभी भी जब दो लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। जैसे कि ये देखो, ये हमारा ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा जिसका नाम होगा हमारा डी, और यहाँ पर बी दिया हुआ है और ये ओ है, ये ए बी और सी डी लाइन है। तो हमारे पास जो बी ओ डी एंगल होगा और ए ओ सी एंगल होगा ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यहाँ पर बीच में इस तरीके से लाइन बना करके थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन दोनों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो अगर ये वाला हमें 40 का दिया है तो ये भी 40 का होगा, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो एंगल बी ओ डी है ना, वो इक्वल है हमारे एंगल ए ओ सी के, और दोनों 40 के होंगे। और दोनों 40 के क्यों होंगे, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब मुझे इसका वैल्यू पता है और इन दोनों का सम पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल करके 70 बना रहे हैं। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे लिखेंगे कि भाई हमारा जो ए ओ सी है, अगर उसमें मैं प्लस करूँ बी ओ ई को, तो दोनों का सम 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें ए ओ सी का वैल्यू पता चल चुका है कि ये 40 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पर ए ओ सी अगर 40 रखूँगा तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बी ओ ई इक्वल के उधर हमारा 70 है। अब इस 40 को उधर ट्रांसफर कर दो तो बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी, इधर प्लस वाला 40 है, उधर जाकर के माइनस का 40 होगा, तो 70 से 40 माइनस होगा तो 30 आ जाएगा। तुम लोग क्लास 9 में पहुंच गए, वैसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। एक एक चीज़ लिखते रहोगे प्लस माइनस तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा बी ओ ई निकल गया, पहला काम हो गया, फर्स्ट वाला काम हो गया। अब हमसे कहा गया था सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए, तो तुम क्या करो फटाक से, या तो ये एंगल सी ओ ई निकाल दो, यानी कि ये वाला एंगल निकाल दो, 360 से उसको माइनस कर दो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि नाउ, या फिर अगेन करके लिख सकते हो, हमारे पास देखो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिलकर के क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। ये और ये जो हम लोग कहते हैं ना, तो कभी भी एक सीधी लाइन पे एंगल्स हो तो हमारे लीनियर पेयर बनाता है, तो वैसे ही है, बस यहाँ पर अब 3 एंगल हो जा रहे हैं तो हम उसको लीनियर पेयर ना कह के एंगल्स और ना स्ट्रेट लाइन कहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मैं एंगल ए ओ सी में प्लस कर दूँ एंगल सी ओ ई को, और उसमें अगर मैं प्लस कर दूं एंगल बी ओ ई को, तो तीनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाले एंगल हैं। तो इसको ऐसे लिख लेना, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये लीनियर पेयर ही है, समझ जाओ। जब दो एंगल होते हैं तो वहाँ पर हम उसको शॉर्टकट में लीनियर पेयर कहते हैं, और जब दो से ज़्यादा एंगल्स बन जाते हैं सीधी लाइन पे तो उसको ऐसे लिख दिया जाता है, क्योंकि पेयर तो दो एंगल्स को कहा जाता है। अब हमारे पास जो ए ओ सी और बी ओ ई है, इन दोनों का सम पहले से ही 70 दिया हुआ था। देखो ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 था, तो इनके बदले में मैं डायरेक्ट यहाँ पर 70 लिख सकता हूँ। प्लस में हमारे पास एंगल सी ओ ई बच जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 180 है। अब 70 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो हमारा जो एंगल सी ओ ई है वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 70 उधर जाकर के माइनस का 70 हो जाएगा। तो 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 आ जाएगा हमारा सी ओ ई का वैल्यू। लेकिन हमसे सी ओ ई नहीं बोला था, हमसे क्या कहा गया था कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई पता कीजिए। इसलिए हमारा जो रिफ्लेक्स होगा
एंगल COE का वो कितना होगा, तो कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करना, 360 में से मेन वाले एंगल को माइनस कर देना 110 को, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 250। तो इस तरीके से तुम्हें पहला वाला क्वेश्चन बनाना था। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दूसरी बहुत जरूरी बात बच्चों, जैसे तुम लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, उसी तरीके से मेरी आरंभ बैच भी चल रही है अनअकैडमी के ऐप में। तो अगर तुम अनअकैडमी के ऐप में मेरा बैच ज्वाइन करोगे तो उसमें बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे पहला जो सबसे जरूरी फायदा है कि मैंने जैसे इसको पढ़ाया अभी, अब हो सकता है कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा तो वो कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया। लेकिन वहाँ आरंभ बैच में क्या होता है ना कि तुम डायरेक्ट जैसे ही तुम्हारे मन में डाउट आए तुम एक कॉल वाला बटन दबाओगे, मेरे पास कॉल आ जाएगा, लाइव क्लास के बीच में ही मैं तुम्हारा कॉल पिक करके तुम्हें बता सकता हूँ कि बच्चा देखो यहाँ पर मैंने ये काम किया था, तो तुम्हारे डाउट्स डायरेक्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर मैंने एक सीक्रेट टेलीग्राम का ग्रुप भी बना दिया है जिसमें बच्चों को मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ और साथ ही साथ हम लोग उस ग्रुप में डाउट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस, सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, वहाँ पर तुम्हारा रिवीजन कराया जा रहा है, क्विज होते हैं हर वीक में, हर हफ्ते में, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है। मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को क्लास 9 में पढ़ने में। तो अगर तुम लोग सीरियस बच्चे हो तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो जाकर के ज्वाइन कर लो। हाँ, जब ज्वाइन करते रहना तो एक काम जरूर करना कि ये कूपन कोड अप्लाई करना। वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं ना तो ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए। तो इस कूपन कोड को अप्लाई करने पर तुम्हें 60% तक का ऑफ मिल सकता है, यानी कि डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, वो ऑफर के अकॉर्डिंग रहता है, तो ये अप्लाई कर लेना, देख लेना तुम्हें कितना ऑफ मिल रहा है उस समय पे। चलो जो अगला क्वेश्चन है फिलहाल हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हें यहाँ पर फिगर दिख रहा है इसमें एक्स वाई और MN दो लाइन है, ये दोनों O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और फिर से एक और लाइन बना दिया गया यहाँ पर P नाम का, PO नाम का, और हमसे कहा गया कि जो एंगल POA है वो 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल जो डब्बा बना हुआ है ना, कभी भी डब्बा बना हुआ देखो तो समझ जाओ 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल POY जो है हमारा वो 90 डिग्री का है। और साथ ही साथ कहा गया कि A और B के जो रेशियो है वो 2:3 है और हमें C को फाइंड करना है। तुम बोलोगे सर बहुत घुमा करके दिया है क्वेश्चन। ना बेटा, ऐसा होता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल कैसे सॉल्व करना है, एंगल C कैसे फाइंड करना है, चलो जल्दी से मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो तुम्हें रेशियो दिया हुआ है ना 2 और 3, तो तुम क्या करो, मान लो कि जो पहला 2 रेशियो है वो हमारा 2x है और दूसरे वाले रेशियो को 3x मान लो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तीनों एंगल एक सीधी लाइन पर है, एक्स वाई हमारा सीधा लाइन है और उसके ऊपर ही हमारा AB और ये POY वाला एंगल आ रहा है। तो ये तीनों कैसे एंगल हो जाएंगे, हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो A है अगर हम उसमें प्लस करें B को और उसमें अगर हम प्लस करें एंगल POY को, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। वही लीनियर पेयर ही रीजन है। तो यहाँ पर मैं भले लीनियर पेयर लिख रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लोग लीनियर पेयर लिखोगे तो हो सकता है तुम्हारे टीचर तुम्हें डांटेंगे, बोलेंगे भाई जब तुम्हारे पास 3 एंगल है तो तुम लीनियर पेयर ना लिख करके एंगल्स और ना स्ट्रेट लाइन लिख दो। ठीक है, तो वही है कॉन्सेप्ट, दोनों का सेम है। यहाँ पर A के बदले में अब क्या करेंगे, हम 2x लिख देंगे, B के बदले में हम 3x लिख देंगे और POY का वैल्यू जो 90 दिया हुआ है वो लिख लो, इक्वल की उस साइड में 180 हो जाएगा। अब 90 को उधर ट्रांसफर कर दो और इन दोनों को प्लस कर दो, तो 2 और 3 मिलकर के 5x बन जाएगा और ये 90 जो इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 यानी कि 90 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 5, यानी कि x की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 5 1 जा 5 बचेगा 4, तो 5 8 जा हमारा हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, ये हमारे पास 18 निकल करके आ गया। बोलोगे सर x की वैल्यू निकालने से क्या फायदा हुआ, तो x की वैल्यू निकल गई है ना बेटा, तो अब तुम एंगल A भी फाइंड कर सकते हो, एंगल B भी फाइंड कर सकते हो और C भी फाइंड कर सकते हो। बोलोगे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो हमें एंगल A तो फाइंड करने के लिए बोला नहीं था, हमें C डायरेक्ट फाइंड करना है ना। तो तुम क्या करो, इस B का पहले वैल्यू पता करो। तो B और C ये जो दो एंगल है ना, ये इस वाले लाइन के ऊपर लीनियर पेयर है। जो हमारा MN लाइन है उसमें ये दोनों भी लीनियर पेयर ही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो B का वैल्यू कि भाई जो B हमारा 3x था वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 18 यानी कि 54 डिग्री का। और उसके बाद जो हमारा B है उसमें अगर मैं प्लस करूँ C को तो दोनों का वैल्यू 180 होगा, क्योंकि दोनों हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एंगल B और एंगल C हमारा कैसा एंगल है, लीनियर पेयर है ना भाई। तो यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू हमको पता चल गई है 54, तो 54 प्लस में C इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल C की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 180 माइनस में 54, यानी कि एंगल C हमारा 126 डिग्री होगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करना था। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो थर्ड क्वेश्चन को बना लेते हैं। सो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि एंगल PQR और एंगल PRQ, ये जो दो एंगल्स हैं ना, ये आपस में इक्वल हैं। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि PQS और PRT इक्वल होंगे। PQS ये बाहर वाला एंगल है और PRT ये बाहर वाला एंगल है। तो इन बाहर वाले एंगल्स को कैसे इक्वल कर सकते हैं अगर अंदर वाले एंगल इक्वल है, बहुत बेसिक है इसका कॉन्सेप्ट, चलो समझ लेते हैं।
तो देखो सबसे पहले तुम एक काम करो कि ये जो दो एंगल हमें इक्वल दिए हैं ना, दोनों का कुछ नाम रख दो अपने मर्जी से। तुम्हारे नाम में अगर शुरू का लेटर के आता है तो तुम के रख सकते हो, ए आता है तो ए रख दो, जो रखना चाहो। मैंने फिलहाल एक्स रख दिया है क्योंकि हम लोग मैथ्स में एक्स वाई जेड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे भी एक्स मान लेता हूँ, इसे भी एक्स मान लेता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि नहीं बार बार हमें एंगल को लिखना नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा सा एंगल हम शॉर्टकट में ऐसे एक्स लिख सकते हैं। अब हमारे पास हो क्या रहा है देखना, यहाँ पर ये जो अंदर में एंगल है जिसका हमने एक्स नाम रखा है, और ये जो बाहर वाला एंगल है जिसे हमें इस बाहर वाले के इक्वल में प्रूव करना है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन पे एंगल बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल पी क्यू एस है, ये वाला एंगल है ना, ये बाहर वाला, उसमें अगर मैं प्लस करूँ ये अंदर वाले एंगल को जिसका नाम एक्स है, तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। और क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये लीनियर पेयर है, अगल बगल वाले एंगल एक सीधी लाइन पे, ठीक है। तो लीनियर पेयर की वजह से हमारा दोनों का सम 180 है। तो जो पी क्यू एस होगा हमारा एंगल पी क्यू एस, वो कितना हो जाएगा, ये 180 को उधर ही रहने दो और एक्स को उधर ले जाओ तो माइनस का एक्स हो जाएगा। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बना बच्चों, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और दोबारा उसी तरीके से दूसरे तरफ चले जाओ, जो दूसरे साइड हमारा एंगल है जो हमें इक्वल करना था। तो इधर हमारे पास जो एंगल पी आर टी है उसमें भी अगर मैं एक्स प्लस करूँगा तो दोनों का सम 180 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर टी प्लस में हमारा एक्स इक्वल के उधर 180। अब हम लोग यहाँ से फिर से एक्स को ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल जो पी आर टी होगा वो हो जाएगा 180 माइनस का एक्स। ये बन गया तुम्हारा सेकंड नंबर का इक्वेशन। और तुम्हारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 बने हैं, इन दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, राइट वाला पार्ट इक्वल है। तो तुमने पिछले चैप्टर में यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या सीखा था, यूक्लिड का पहला एग्जाम है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि कोई भी चीज़ अगर किसी सेम चीज़ के बराबर हो, कोई भी दो चीज़ें अगर किसी तीसरे सेम चीज़ के बराबर हो तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होती हैं। सिंपल सा ये था यहाँ पर यूक्लिड पहला एग्जाम। और तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी इक्वेशन में ना अगर राइट वाला पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पूरा एग्जाम फैग्जाम नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल पी क्यू एस होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल पी आर टी के। और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड भाई। इस तरीके से तुम्हारा ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जो अगला पार्ट है फटाफट उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 4th नंबर वाले क्वेश्चन को। तो देखो जो 4th वाला क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा इसी टाइप से बनने वाला है, सिमिलर क्वेश्चन ही है। इसमें हमसे ये कहा गया है ना कि ये जो एंगल एक्स और वाई है इन दोनों का सम अगर किया जाए तो वो W प्लस जेड के इक्वल आते हैं, W और Z के सम के इक्वल आते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा AOB होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। AOB, ये वाली जो तुम्हें लाइन दिख रही है ना AB नाम की, उसी में बीच में पॉइंट O है इसीलिए उसको AOB कहा जा रहा है। तो इसे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो थ्योरम हमें दिया हुआ है बुक में उसका यूज़ करेंगे। क्या थ्योरम है कि अगर कभी भी लीनियर पेयर का सम तुमने 180 साबित कर दिया कि भाई अगल बगल में जो एंगल बन रहे हैं जैसे एक्स और वाई, अगर तुम लोग यहाँ पर ये साबित कर दो कि एक्स प्लस वाई हमारा 180 का है, तो ये वाली जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन शो हो जाती है, यानी कि एक लाइन प्रूव हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये दिख रही है लाइन है, लेकिन उसको प्रूव अगर करना है तो अगल बगल वाले एंगल को तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 180 शो करना पड़ेगा। तो इसका भी सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पर जो तुम्हारे पास पॉइंट O है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो चार एंगल तुम्हें दिख रहे हैं ना एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये चारों एंगल इस पॉइंट के अराउंड में बने हुए हैं। तो ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है एक्चुअल में। और कंप्लीट वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, क्लास 1-2 में तुमने सीखा होगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। एक सर्कल वाला जो एंगल होता है वो 360 का होता है। तो इसको तुम डायरेक्ट देखो कैसे सॉल्व करोगे ना, मतलब एक लाइन में बता रहा हूँ, बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंट में लाइव क्लास में कराया था। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल एक्स है, अगर हम उसमें वाई को प्लस करें, उसमें डब्ल्यू को प्लस करें और उसमें जेड को प्लस करें, तो सभी का सम जो होगा वो हमारा 360 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। ये चारों के चारों एंगल मिल करके एक कंप्लीट एंगल का फॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए तीनों का चारों का सम 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, W प्लस जेड के बदले में x प्लस वाई लिख देते हैं, क्योंकि हमें गिवन है ना, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल है W प्लस जेड के। तो तुम W प्लस जेड के बदले में x प्लस वाई लिख सकते हो, या फिर तुम चाहो तो x प्लस वाई के बदले में W प्लस जेड भी लिख सकते हो, दोनों में सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई को x प्लस वाई और W प्लस जेड के बदले में भी लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल के उधर हमारे पास 360 है, यहाँ 2x हो जाएगा x और x मिल करके, और वैसे ही 2y हो जाएगा y y मिल करके। अब दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 360। हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई में 2, यानी कि x प्लस वाई हमारा आ गया 180 डिग्री। तो यही तो मेन करना था। अगर x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सम ऑफ लीनियर पेयर इज
180, जो सम निकल कर क्या आ रहा है लीनियर पेयर का वो 180 आ रहा है, इसलिए हमारा जो AOB होगा वो एक लाइन होगा, AOB इज अ लाइन। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलो जो आगे क्वेश्चन है हम उन्हें सॉल्व कर लें। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहा गया कि इस वाले फिगर के अंदर जो हमारा POQ है वो एक लाइन है, ये देखो POQ ये लाइन है। उसके बाद ये जो OR नाम का लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। टू लाइन PQ, और फिर बोला जा रहा है कि OS जो है एक दूसरा रे है जो कि लिंक है बिटवीन जो रे OP और OR के बीच में, यानी OP और OR के बीच में OS नाम का एक लाइन है। यस भाई दिख रहा है हम लोगों को, आगे बोलो करना क्या है। तो प्रूव ये करना है कि जो ROS नाम का एंगल होगा, ROS ये छुटकू सा एंगल, ये बीच में जो एंगल बन रहा है ना इसका नाम है ROS, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ QOS माइनस POS। अब बोलोगे सर ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है कि तुम लोग को बहुत मजा आ जाएगा जो सॉल्व करके। चलो समझाता हूँ कैसे बनाना है इसे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखो OR जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है POQ के ऊपर, यानी कि इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान रखना कि कभी परपेंडिकुलर लाइन हो तो दोनों तरफ हमारे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि इसलिए अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इसलिए जो हमारा ROQ होगा, या फिर इसका नाम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, R कुछ नहीं दिया हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे ROQ ही रख देते हैं। तो जो हमारा ROQ एंगल होगा वो इक्वल होगा इधर POR के, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ROQ इज इक्वल टू एंगल POR, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब लोग से फ़ायदा क्या हुआ अब दिखाता हूँ फ़ायदा। तुम इधर वाले एंगल के पास आ जाओ, जो हमारा एंगल POR है, एंगल POR ये किन दो एंगल से मिलकर के बन रहा है, एंगल POR हमारे ये वाला और ये वाला एंगल से मिलकर बन रहा है। एक का नाम है POS, दूसरे का नाम है ROS। तो हम POR के बदले में लिख सकते हैं कि भाई जो POR है वो इक्वल है POS और प्लस में एंगल ROS के, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरीके से जो हमारे पास इधर वाला एंगल है जिसका नाम हमने ROQ रखा हुआ है, तो हम लिखेंगे जो एंगल ROQ है, अगेन दोबारा या नाउ करके, जो हमारा ROQ एंगल है ये वाला एंगल, इसे भी हमें कनेक्ट करना है इस वाले से ROS से। तो कैसे कनेक्ट करें, यहाँ पर तो बीच में कोई लाइन बना नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा ये जो कंप्लीट एंगल होगा जिसका नाम होगा QOS, ठीक है, ये वाला ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इस QOS में से, देखो मैं इसको बना कर भी दिखा रहा हूँ ना, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर O है और यहाँ पर S है। अगर मैं QOS में से इस ROS को माइनस कर दूँ, ये वाला एंगल ROS को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये एंगल बचेगा जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम ROQ है। तो मैं ROQ को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि हमारा जो एंगल QOS है उसमें से माइनस कर दो एंगल ROS को, तो ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। फिर से समझो जल्दी से, जो POR एंगल था वो दो एंगल से मिलकर बन रहा था, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमने दोनों को प्लस करके लिख दिया। और यहाँ पर हम लोगों के पास जो दूसरा एंगल ROQ है, ये वाला एंगल, इसमें तो दो एंगल कुछ बन नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ROS का जरूरत है, हमें क्वेश्चन में ROS दिया हुआ प्रूव करने के लिए, तो हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो QOS है उसमें से अगर मैं इस माइनस कर दूँ ROS को, तो मेरा ये वाला एंगल बचेगा। QOS बोले तो ये कंप्लीट एंगल, ध्यान दो ये कंप्लीट एंगल हमारा QOS है, उसमें से हम इस वाले एंगल को माइनस कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, ये वाला एंगल बचेगा जिसका नाम ROS है, इधर वाला एंगल बचेगा, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास देखो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, हमें क्या पता है कि POR और ROQ दोनों इक्वल हैं। हमारे पास जो POR और ROQ है दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी कि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ऐसे लिखो दो यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारे राइट वाले पार्ट आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल जो POS है उसमें प्लस करो ROS को, ये वाला वो इक्वेशन 1 वाला वो इक्वल होगा इक्वेशन 2 के, यानी कि QOS माइनस में एंगल ROS के। अब यहाँ से ROS और ROS को एक साइड कर लो और इस POS को उधर फेंको, तो यहाँ पर पहले से एक ROS था, ये वाला जो माइनस वाला ROS है इधर आकर के वो प्लस का ROS हो जाएगा, इक्वल उधर हमारे पास एंगल QOS है और ये जो POS है वो इधर जाकर के माइनस का POS हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करो तो हमारा 2 एंगल ROS हो जाएगा, जैसे x प्लस x 2x होता है ना, वैसे ये दोनों सेम टू सेम है तो 2 हो जाएंगे, और इक्वल की साइड में जो है फिलहाल वैसे ही रहने दो, QOS माइनस में एंगल POS। अब हम लोग क्या करें, तो इस 2 को उठा कर इधर फेंक देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो जो हमारा एंगल ROS है वो इक्वल हो जाएगा हाफ के, किसके हाफ के, तो एंगल
QOS माइनस में एंगल POS। देखो तुम इस तरीके से हाफ मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हो, या तो तुम डिवाइड बाय में 2 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही मतलब होता है। किसी भी नंबर को, जैसे मान लो अगर 4 को डिवाइड बाय 2 करना है तो भी हमारा 2 ही आएगा, या अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से तो भी मेरा 2 आएगा, ऐसे कट होकर के। तो इसी तरीके से ये डिवाइड, जो 2 हमारा मल्टीप्लाई में था इधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगा, उससे अच्छा उसको 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से प्रूव करने के लिए कहा गया था, उसको डिवाइड बाय 2 लिखने के लिए नहीं कहा गया था। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे और ये भी हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट 5th नंबर का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो 6th वाला क्वेश्चन है इसमें हमें कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हमें खुद से पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा कि इट इज गिवन दैट XYZ नाम का जो एंगल है वो है 64 डिग्री का। तो सबसे पहले तो XYZ नाम का एक एंगल बना लो, मान लो ये XY है और ऐसे एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर X हो गया, ये Y हो गया और ये हमारा Z हो गया। तो हमने XYZ नाम का एक एंगल बना लिया, ये वाला एंगल, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 64 डिग्री का। अब आगे क्या कहा जा रहा है इसमें कि हमारे पास जो XY है उसे प्रोड्यूस कर दिया जाए अगर P तक, XY को, ये जो हमारा X और ये वाला Y है, इससे अगर हम आगे बढ़ा दें, कहाँ तक बढ़ा दें, पॉइंट P तक बढ़ा दें, ठीक है। तो इधर मान लो कोई सा पॉइंट एक P होगा। तो उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ अ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, अगर जो YQ नाम का एक लाइन बनेगा, Y देखो अभी तक YQ है क्या, कहीं पर नहीं है, तो हमसे ये कहा गया है ना कि जो ZYP है, ये वाला एंगल, बड़ा सा जो एंगल है, इसके बीचों बीच में YQ नाम का एक लाइन बनेगा और ये YQ क्या करेगा, इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, यानी यहाँ पर और यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट बना देगा। तो मान लो ये वाला एंगल भी हमारा A है और इसका नाम भी A रख देते हैं, क्योंकि X हम लोग पहले ही यूज़ कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर X लिखूँगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने दोनों को A और A लिख दिया। क्यों मैंने A और A लिखा, फिर से समझना कि हमारा जो कंप्लीट एंगल है ना, उसे ये वाली लाइन जो YQ है वो बाइसेक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर बराबर पार्ट में बांट देना, तो वो हमने लिख लिया। अब हमको क्या बोल रहा है भैया, फाइंड XYQ कहाँ पर है, तो ये है X, फिर ये है Y, फिर है ये Q, यानी इन दोनों का सम निकालना है। ये देखो XYQ का मतलब कि ये 64 वाला और A वाला, इन दोनों का सम निकाल करके तुम्हें XYQ मिल जाएगा। और दूसरा हमसे क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्स ऑफ QYP निकालिए। QYP ये वाला एंगल, ये भी A है, तो अगर तुम्हें A की वैल्यू पता चल जाए तो बस 360 में से उसको माइनस कर देना, रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो A की वैल्यू कैसे निकालें, बहुत तेज आसान है बबुआ। देखो अगर तुमने डायग्राम समझ में आ गया है ना, तो तुम अभी से खुद से पहले ट्राई करो वीडियो रोक करके, अगर नहीं बने तब वीडियो देखना आगे, नहीं तो मैं तुम लोग को जल्दी समझा देता हूँ कि हमारे पास ये जो 3 एंगल बन रहे हैं इन द फिगर, हमारे पास फिगर के अंदर जो 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक है 64 डिग्री का, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन को मैंने डिटेल में लिख कर समझा दिया है, इसे मैं तुम लोगों को बस हिंट करके जा रहा हूँ कि कैसे बनाना है। तो 64 में अगर मैं 2 बार A को प्लस करूँगा तो तीनों का सम 180 आएगा, क्योंकि वही लीनियर पेयर वाले एंगल है। लीनियर पेयर एग्जाम में ना लिखना, एग्जाम में क्या लिखना, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमारा एंगल A और A मिल करके 2A हो जाएगा, इक्वल उधर 180 माइनस में 64 हो जाएगा। तो 2A की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई यहाँ पर से, ये हो जाएगा 6 और 10, तो ये हो जाएगा 116। अब यहाँ से A की अगर वैल्यू निकालनी है तो बन जाएगा 116 डिवाइड बाई में 2, तो A का वैल्यू कितना हो गया, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो A का वैल्यू हमारा 58 निकल गया, यानी ये वाला एंगल भी 58 का, ये भी एंगल 58 का है। अब तुम्हें रिफ्लेक्स निकालना है, तो चलो कम से कम इतना काम तुम लोग कमेंट में करो कि जो रिफ्लेक्स वाला एंगल होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, ये कितनी डिग्री का होगा। ये मुझे तुम लोग होमवर्क है तुम लोगों का, जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आंसर मुझे जल्दी से बताओ। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 6.1 होता है कंप्लीट। अब मैं जब तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो एक्सरसाइज 6.2 भी तुम्हें इसी तरीके से डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स के डिटेल वाले नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कोई हमारे एक्सरसाइज में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।